श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 रसातुर युगल बिहरत दो प्रीतम कुंज। गतांग से आगे दो ही मार्ग है, एक प्यास का और एक तृप्ति का। ज्ञान का मार्ग है तृप्ति का मार्ग कि बस हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। किंतु प्रेम का मार्ग है प्यास का। अगर प्यास नहीं है तो ये मार्ग आपके लिए नहीं है। प्यास, तड़प, बेचैनी, बेकली ये सब मिलेंगे इस प्रेम मार्ग में। आइए इस रस जगत में, जहाँ स्वयं इस प्रेम जगत के राजा श्याम सुंदर बेचैन बैठे हैं। क्यों? अपने आप से मिलने के लिए। श्री राधा रानी स्वयं श्याम सुंदर ही तो है। श्याम सुंदर श्री राधा रानी है। ये बेकली विचित्र है, अपने आप से एक होने की बेकली। चलिए उसी प्रेम जगत में। वहाँ समझना नहीं है, वहाँ बस इस रस को पीना है। अद्भुत से भी अद्भुत है ये प्रेम रस। आज श्री हित 84 का 66वां पद गान होगा। बिहरत दो प्रीतम कुंज, बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम घोर श्याम तन शोभा, वनवर्षत सुखपुंज। बिहरत दो प्रीतम कुंज, अद्भुत खेत महामन मथ को, दुंदुभिभूषण राव, जुबत जुजत सुभट परस्पर अंग अंग, उपजत कोटिक भाव, भर संग्राम श्रमत अति अबला, निद्रायत कलनेन, पिय के अंक निशंकतंकतन, आलस जुत कृत सेन, लालन मिस आतुर पिय परसत, उरुनाभि उरजात, अद्भुत छटा विलोकी अवनी पर, वितकित वे फतगात, नागरी निरखी मदन विष व्यापत, दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामधु पीवत, मिलत मीन मिवनीर, अब ही में मुख मध्य विलोके, बिंबाधर सुरसार, जाग्रत जो भ्रम भयो पर्यो मन, सतमन सिज कुलजाल, सुकुद्रपि माई अधरामृत, मुपनय सुंदरी सज स्नेह, तब पद पंकज को निज मंदिर, पालय सखी मम देह, प्रिया कहत कऊ काहू ते पिया, नवनिकुंज वरराज, सुंदर बचन रचन कित वितरत, रतिलंपट विनुकाज, इतनु श्रवण सुनत मानिनी, मुख अंतर रयोन धीर, मति कातर विरह ज दुख व्यापत, बहुतर श्वास समीर, श्री हित हरिवंश भुजनी आकर्षे, ले राखे उरमाज, मिथुन मिलत जू कछुक सुख उपजो, त्रुटिलवमिव भैसान, बिहरत दो प्रीतम कुंज। इस पद में जो वर्णन है वो अनिर्वचनीय रस तत्व का है। ये प्रेम है ही ऐसा, रस स्वयं है। सामने जो बैठी है वो रस है, रसमय देश है, फिर भी रस के लिए आतुर है और इनकी आतुरता बनी ही रहती है। ये प्यासे ही रहते हैं। हाँ, प्यास बनी रहेगी तभी तो ये प्रेम की क्रियाएं बनी रहेंगी। प्रेम तत्व को कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन संभव नहीं है। ध्यान, ये कुंज तो बड़ा ही सुंदर है, लताओं से आच्छादित कुंज है। सामने यमुना भी बह रही है।
फूल बगिया भी है जिसमें अनेक फूल खिले हैं। मोर इधर उधर स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। दूसरी ओर एक सुंदर सा सरोवर भी है, उसमें कमल खिले हैं, हरे रंग के कमल है। उसी सरोवर में जल के फुब्बारे भी है जो रंग बिरंगे ऊंचे छूट रहे हैं। हंस हंसिनी अपने जोड़ों के साथ विहार कर रहे हैं। उससे सरोवर की शोभा और बढ़ रही है। दोपहर में राजभोग आरोगने के पश्चात युगल सरकार विहार करने श्रीवन में निकले हैं। सखियों को लगा कि युगलवर शयन करेंगे तो सब अपने अपने कुंज में संध्या सेवा की सामग्री जुटाने चली गई थी। युगलवर ने एक कुंज देखा जो एकांत में था। सामने यमुना बह रही थी और पीछे सरोवर भी था। कुंज की शोभा अनुपम थी। जब गलवैया दिए दोनों कुंज में गए तो भीतर तो और सुंदर था वो कुंज। नीलमणि और पीतमणि के झालर लगे थे और चमचमा रहे थे। उसी से झनकर प्रकाश भीतर आ रहा था। कुंज रंगों से भर गया था, अब रस बरसने वाला था। उस कुंज में एक सुमन शैया भी सजी हुई थी। श्याम सुंदर प्रसन्न होकर श्री जी की ओर देखने लगे। फिर मुस्कुराते हुए ले गए शैया के पास, अपनी प्रिया जी को विराजमान कराया, फिर स्वयं बैठे। हित सखी युगलवर को खोजती हुई चली थी। उसके साथ उसकी कृपा पात्र सखिया भी थी। कुंज को देख लेती है हित सखी, वो समझ जाती है कि युगलवर यही है, क्योंकि कुंज से सुगंध की बयार निकल रही थी। हित सखी रंध्रों से भी भीतर देखती है। आहा, भीतर तो श्याम गौर और गौर श्याम क्रीड़ा में रत है। अन्य सखियों को भी इस दर्शन का लाभ दिलाती हुई ये हित सखी कहती है, सखियों देखो देखो, मेरे दोनों प्रीतम ललना और लाल कुंज में विहार कर रहे हैं। दोनों के श्री अंग से आभा निकल रही है। वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन श्याम है और गोरी भूली श्यामा है। बस जिनके अंग से श्याम छटा निकल रही है वो श्याम सुंदर है, और जिनके अंग से स्वर्ण कांति प्रकट हो रही है वो श्यामा प्यारी है। हित सखी ये सब देखते हुए मुग्ध हो गई है। सखियों, जिस शैया पर ये दोनों विराज कर विहार कर रहे हैं उस शैया को तो देखो। ये शैया सामान्य नहीं है, कामदेव को भी मतने वाली शैया है ये। कामदेव लड़ता है बेचारा, किंतु बाद में हरना ही है उसे। अब देखो ना, प्रिया जी के जो नूपुर इस शैया में बज रहे हैं, किंकिनी और कंगन जो बज उठे हैं, वही तो युद्ध की दुदुम्बी है। सखियाँ हित सखी से पूछती है, योद्धा कहाँ है? हित सखी कहती है, प्रिया प्रियतम के जो अंग है वही योद्धा है। इन दिव्य छटा बिखेर रहे हैं अंगों से जो भाव प्रकट हो रहे हैं, वही तो रण कौशल है। हित सखी दर्शन करते हुए कुछ देर के लिए देह सुध भूल जाती है। उधर प्रिया जी भी थक गई है इस सूरज संग्राम में। उनको आलस आ गया है, वो लेट गई है। श्याम सुंदर प्रिया जी के कभी वक्ष को छू रहे हैं, कभी नाभि को। प्रिया जी नहीं का संकेत करती है तो उस संकेत में भी वो सौंदर्य उभर आता है कि श्याम सुंदर मूर्छित ही हो जाते हैं। प्रिया जी उठती है, मूर्छित होकर गिर पड़े हैं श्याम सुंदर। वो देखती है, स्पर्श करती है। ताप अत्यधिक बढ़ गया है श्याम सुंदर का, सांसें बड़ी तेजी से चल रही है। समझ जाती है कि कामदेव इन पर हावी हो गया है, काम विष इनके श्रीअंग में फैल गया है। कैसे अब इन्हें उठाया जाए? प्रिया जी श्याम सुंदर के ऊपर आ जाती है और अपने अधर श्याम सुंदर के अधरों में रख देती है। धीरे धीरे लालजू उस महामधु का, उस महाअमृत का पान करने लगते हैं। कुछ ही देर में इनकी मूर्छा टूट जाती है। ये उठकर बैठ जाते हैं, किंतु श्याम सुंदर जब जागते हैं मूर्छा से तब इन्हें लगता है, अभी मैंने स्वप्न देखा था कि मेरी प्यारी मुझे अधर रस पिला रही थी। हित सखी चमत्कृत है, कहती है, इतने रसातुर है कि अभी का मिलन भी इन्हें स्वप्न लग रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुंदरी, मुझे अपने अधरों का पान कराओ। वो कह रहे हैं, जैसे आपके चरण मेरे लिए मंदिर है, इसी प्रकार आपके लिए भी मेरे इस देह की रक्षा करना कर्तव्य होना चाहिए। मेरी रक्षा करो। श्याम सुंदर की ऐसी अवस्था देखकर प्रिया जी विचार करने लगी। प्रिया जी तो प्रेम की सूक्ष्मता को समझने वाली है ना। कुछ देर विचार कर प्रिया जी ने सोचा, मेरी अनुकूलता इनको ज़्यादा ही मिल गई है, इसलिए इनकी ये स्थिति हो गई। तो क्या करे, प्रतिकूल हो जाए तभी इस रस समुद्र से इन्हें निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रिया जी तुरंत बोली, हे नवनिकुंज के राजा, आपका ध्यान कहाँ है? श्याम सुंदर ने जब गंभीर प्रिया जी को देखा तो सावधान हुए। बोले, प्यारी जो, मेरा ध्यान तो आपकी ओर ही है। नहीं,
आपका ध्यान बटा हुआ है, आप सावधान नहीं है, हटिए। ये कहते हुए मुख मोड़कर प्रिया जी मानिनी बन जाती है। ये क्या हो गया? श्याम सुंदर के नयनों के सामने अंधकार छा गया। विरह से उत्पन्न होने वाला दुख उनके रोम रोम में व्याप्त हो गया। उनकी सांस जोर जोर से चलने लगी। ओह, क्या अपराध बन गया मुझसे, ये बार बार सोचने लगे, पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी प्रिया जी ने देखा, हाँ, मेरा प्रयत्न सफल हो गया। अब श्याम सुंदर सावधान हो गए हैं। अब इस मान को ज़्यादा न बढ़ाया जाए। दुख बहुत हो रहा है प्यारे के मन में। ये सोचते हुए प्रिया जी ने अपनी दोनों गोरी बाहें श्याम सुंदर की ओर फैला दी। श्याम सुंदर ने जैसे ही देखा, अब उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत अपनी प्रिया की बाहों में समा गए थे। अब श्याम सुंदर के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे थे। अपने कोमल केशों से श्याम सुंदर के अश्रु प्रिया जी पोंछती है। हित सखी अपनी अन्य सखियों के साथ भाव सिंधु में डूब चुकी है। बिहरत दो प्रीतम कुंज। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।